Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to start with example number 1. अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के बारे में वो क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ चुके हैं. सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू टेल मी कि जो रेशनल नंबर है विच इज़ अ कम्यूटेटिव और नॉट, सॉरी एसोसिएटिव और नॉट इन अंडर डिवीजन. सो आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा. सो division is not associative for the rational numbers. Okay, so let's just start with example number 1, in which we are having find 3/7 plus minus 6/11 plus minus 8/21 plus 5/22. ओके, सो यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो. आइदर यू कैन हैव सबके एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम निकाल दो और फिर सॉल्व कर दो डायरेक्टली, और एल्स यू कैन चूज़ टू पेयर्स 7 and 21. उसका एलसीएम डायरेक्टली इजीली निकल जाएगा 21. 11, 22 उसका एलसीएम 22 इजीली निकल जाएगा. तो आप दो दो के ग्रुप में भी उसको सॉल्व कर सकते हो, और अदर यू कैन टेक आउट द होल एलसीएम एंड देन प्रोसीड. ओके, सो मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. सो दिस इज़ 3/7 प्लस माइनस 8/21. ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, प्लस minus 6/11 plus 5/22. So this is my second part. So यहाँ पे 21 is the LCM, so we have to multiply with 3. Then 3 3s are 9 minus plus minus 8 divide by 21. क्या हो जाएगा for the first bracket. For the second 22 is the LCM, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई. सो 6 2 ज़ा -12 प्लस 5 डिवाइड बाई 22. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/21 प्लस -12 प्लस 5 -7/22. अभी इन दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM. सो लेट्स जस्ट हैव 21 and 22. सो 2 से चलेगा 21 11. नाउ 3 से चलेगा 7 11. नाउ 7 1 ज़ा 11. दिस इज़ 11 1 1. 11 7 ज़ा 77. 77 6 ज़ा 462. सो 462 इज़ द LCM. सो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से, एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 21. सो 21 ज़ा 22 एंड 21 7 ज़ा -147. ओके, सो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं देन वी आर हैविंग -125 डिवाइड बाय 462. सो दिस इज़ अवर आंसर. Okay, now move on to example number 2, in which we are having to find -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9. So यहाँ पे भी हम वही करेंगे. We have to divide this in a 2 -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9. ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ. सो दिस इज़ 4 into 3 -12, 5 into 7 35 into यहाँ पे ये हो जाएगा 15 into -14
डिवाइड बाय 16 इंटू 9. ओके, सो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं. दिस इज़ 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 6 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16. ओके, सो यहाँ पे क्या बचेगा, -12 डिवाइड बाय 35 इंटू -35 डिवाइड बाय 24. समझ में आया? ये माइनस जो है उसको मैंने काउंट किया है. 5 7 ज़ा 35 -35 डिवाइड बाई 8 3 ज़ा 24. 35 -35 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइड बाई 24. 12 2 ज़ा 24. सो द आंसर विल बी 1/2. ओके, सो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया 1/2. नाउ वी आर हैविंग द रोल ऑफ ज़ीरोज़. ओके, सो जब भी हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, सो वी आर हैविंग द सेम नंबर इटसेल्फ, जस्ट लाइक इन अ नेचुरल नंबर्स. अगर हम 2 + 0 करते हैं और एल्स 0 + 2, वी आर हैविंग 2. इफ़ वी आर एडिंग एन इंटीजर, so -5 + 0 is equals to 0 plus -5, and we are having -5. So it is same as for the rational numbers. If I am adding -2/7 plus 0 is equals to 0 plus -2/7. So we are having -2/7 again. So द रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, वी आर हैविंग द सेम वैल्यू. So 0 is called the identity for the addition of rational numbers. So 0 is called the identity for the addition of rational numbers. Okay, so when we add the rational number, we have the rational number back. Now the role of 1. So the role of 1 में क्या होता है, when we multiply any number with 1. So if we start with natural number, that is 5 multiplied by 1, so we are having 5 itself. -2/7 multiplied by 1, we are having -2/7. If we are multiply 3/8 with 1, we are having 3/8. Okay, so when we multiply any number with 1, we are having that number back. So the multiplication is the identity. Here 1 is the multiplicative identity for rational numbers. ओके, सो बेसिकली आइडेंटिटीज़ क्या होती है कि जैसे एडिशन है तो हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, देन वी आर हैविंग दैट पर्टिकुलर नंबर बैक. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ 1, वी आर हैविंग दैट नंबर बैक. सो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ नेगेटिव ऑफ अ नंबर. सो हियर वी आर हैविंग नेगेटिव ऑफ अ नंबर. सो कोई भी नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होता ही है. इफ़ यू आर हैविंग 1, तो उसका नेगेटिव नंबर क्या होता है, -1. और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं 1 + -1, तो ये क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे. सो इफ़ यू आर हैविंग 2, तो उसका एडिटिव नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2. एंड व्हेन वी आर एडिंग दिस, वी आर हैविंग 0. ओके, फॉर द रेशनल नंबर वी आर हैविंग 2/3, तो उसका नेगेटिव नंबर उसको हम ऐड करते हैं -2/3.
तो ये हमको क्या देगा, 0. ओके, व्हेन वी आर एडिंग जस्ट नंबर तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है. ओके, इफ़ यू आर हैविंग अ जर्नल फॉर्म तो a बाई बी इज़ द रैशनल नंबर, तो उसका एडिटिव मतलब नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई बी. ओके, और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं देन वी आर हैविंग 0, दैट इज़ a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो a बाई बी है, ये माइनस a बाई बी, वो a बाई बी का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स. ओके, जैसे इफ़ वी आर हैविंग 5/7 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस 5/7. एडिटिव इन्वर्स मीन्स जब भी हम वो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, 0. इफ़ वी आर एडिंग दिस वी आर हैविंग आंसर 0. सो वी विल जस्ट स्टॉप हियर. थैंक यू.